मैंने कहा मैं क्रिकेट सीखूंगी. That is the best part about it. But you didn't know what was going to happen to you. I had zero idea. मेरे साथ जो लड़कियां थी जो who are aspiring cricketers अच्छा वो जो लड़कियां हैं वो एक्चुअल क्रिकेटर्स हैं. एक्चुअल क्रिकेटर्स. I didn't know that. We auditioned them. देखिए जब भी कोई सोसाइटी का एक हिस्सा सप्रेस होता है ना बहुत अरसे तक, उसने उठना होता है वापस, चाहे वो जेंडर रिलेटेड हो, वो रेस रिलेटेड हो. That was our first day of training. और मुझे नीचे लोगों ने कहा ये आप तो जाए बाबर आजम के साथ जाके ओपनिंग करें, इतना अच्छा खेल लिए. मैंने कहा वाओ यार तो बड़ा जबरदस्त. I must say, but then turns out no, it was sarcasm. तो मैंने कहा मैं गुजरी हूँ, मैं बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ. मेरा इस इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं है. फॉर अ ईयर वहाँ पे ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ था. देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं सेट पे छुप के शावर भी लिया हुआ. उस टाइम पे नहीं मुझे पता था कि मैं ये कर सकूँगी, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरा जज्बा पक्का है, मेरे दिल में सच्चाई है और मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ. मेरा खुदा मेरे साथ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनेस्टली कि किसी का फेवरेट कलर क्या है. क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो? I really believe it's an important question. Why you guys don't think so? Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. Right now we are at Gaia, the Japanese fusion restaurant in Islamabad. A huge thanks to them for facilitating this interview. मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं, सबसे पहले एक लाइन है उनके एक प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसकी ज़िद है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की. मुझे लगता है ये लाइन उनके करियर को, उनकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती है. सच एन इम्पैक्टफुल लाइन. और मज़े की बात ये कि अभी वो मेरे सामने बैठी हुई हैं, उनको डर ये लग रहा है कि मैं उनसे ये सवाल ना पूछ लूँ कि उनका फेवरेट कलर क्या है. एंड वो सोच रही है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कलर क्या है और मैं क्यों बताऊँ कि मेरा फेवरेट कलर क्या है. सो लेट्स मीट हरीम फारूक एंड आस्क हर why doesn't she know उनका फेवरेट कलर क्या है. अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. How are you? Are you happy with this kind of introduction? Yeah, but I'm not going to tell you my favorite color. नहीं मैं तो पूछ ही नहीं रही, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको ये क्यों नहीं पता कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है. मुझे ये नहीं पता अगले लम्हे में क्या होना है. मेरा फेवरेट कलर जानना तो आई लव कलर्स. जितने जिस तरह के जो मर्जी हो. कभी कभी मेरे पे फेज़ आता है कि मुझे आई वुड स्टार्ट लविंग ब्राउन और हर चीज़ में मुझे ब्राउन नज़र आएगा. कभी होता है ग्रीन हर चीज़ में ग्रीन नज़र आ रहा होता है. और 2 कलर्स हैं मेरे, 3 कलर्स हैं जो मेरे ऑल टाइम हैं जिनसे मैं कभी नहीं हिली. Okay. We're not asking that. फेवरेट होंगे वो मेरे फिर. We're not asking that. If you want to tell yourself, ये आपकी चॉइस है. हम नहीं पूछ रहे हैं. मैं बता देती हूँ. It's white, black and red. So you do know your colors. ये आप ड्रामा कर रही थी. नहीं मुझे मसला पता क्या होता है क्योंकि जब मुझसे पूछा जाता है ना व्हाट योर फेवरेट कलर इज, ये तो पहले हमारी बात हुई थी. मैंने कहा यार मेरे एक सेकंड में दिल में सोच रही थी हरीम सोच लो तुम्हारा फेवरेट कलर है कौन सा. आज इस वाले में डिफरेंट बोलती हूँ यू नो. ये आज लेकिन मुझे आई लव कलर्स. जिस किस्म के हो जैसे भी हो, लाइफ इज ऑल अबाउट कलर्स आई फील. अच्छा ये बिल्कुल एक हल्का फुल्का सेगमेंट था जो हम लोग ऐसे ही हम दोनों आई थिंक काफ़ी बातें करके थक चुके थे. तो जब वो नहीं होता कि वो स्टेज पहुंचती है जब आप बस ऐसी लेम बातें करने लगते हैं, तो ये वो था. इसमें कोई हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनेस्टली कि किसी का फेवरेट कलर क्या है. स्पेशली क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो? ज़ैफ़ा भी मुझे ऐसे देख रहा है. गाइस व्हाट इज I really believe it's an important question. Why you guys don't think so? You know, it does reveal a lot about a person. Yeah, of course. There are articles बड़े-बड़े जिस पे लिखा हो कि अगर आप रेड पसंद करते हैं तो क्या, what does it say about you? अगर आप वाइट पसंद करते हैं तो what does it say about you? And if you're wearing this color तो आप इस वक्त क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? जी इतना अंडरएस्टिमेट साइकोलॉजी बड़ी अच्छी. आप इतना अंडरएस्टिमेट ना करें हमारे क्वेश्चंस को. मैं कहती हूँ कि मुझसे कलर साइकोलॉजिस्ट पूछे तो मैं उसको बताऊँ. अच्छा अब मुझे बताएं ना. अभी देखें 3 मेरे फेवरेट कलर्स हैं. अब इनका क्या मतलब है? अच्छा ये तो मेरे ऊपर घुमाई करें. अच्छा हरीम हमारे पास देखें टाइम कम है. आपने बोला था इतनी टाइम दे रही हैं आप हमें, तो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू. ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे. अच्छा तो आप इतने अरसे से कहाँ गायब थी? आई वॉज एक्सप्लोरिंग लाइफ. फिर क्या एक्सप्लोर किया लाइफ में? बहुत कुछ, बहुत मज़े की चीज़ें अभी तक एक्सप्लोर कर रही हूँ. मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी लर्निंग हुई कि लाइफ इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग. ओके तो ये नीड क्यों फील हुई, ये ज़रूरत क्यों फील हुई आपको कि आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें? आप तो ज़िंदगी जी रही थी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से और जी रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अल्लाह ताला व्हेन यू आर सीकिंग समथिंग अल्लाह ताला आपको उस राह पे
चलाता है, लेकर जाता है। इंसान की इतनी अकल और सोच तो नहीं है कि वो समझ सके कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। एंड स्पेशली व्हेन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, चीज़ें होना शुरू होती हैं ऐसी, और आप सवाल करते हैं अल्लाह में से कि व्हाट हैपेंड, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। और फिर कुछ अरसे बाद आपको समझ आती है कि नहीं, यू डिड नॉट गो रॉन्ग एनीवेयर, अल्लाह ताला का तरीका था आपको दिखाने का। और बड़ा कभी कभी बड़ा पेनफुल तरीका होता है, लेकिन उसके जो लेसन्स होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं। और आई थिंक ज़िंदगी ना हर इंसान की, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता ही आता है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। हम अपने आप को इस डिलूजन में डाल लेते हैं कि नहीं हम जी रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, वी वर्किंग, वी हैविंग फन, वी डूइंग दिस, वी डूइंग दैट। अंदर से हम जो है ना, बिल्कुल, ये हर किसी का, मैंने जितने लोगों से मैं मिलती हूँ ज़िंदगी में, जिनसे बात करती हूँ, उनका ये होता है कि अंदर से ना एक कुछ मिसिंग होता है, कुछ बहुत कुछ मिसिंग होता है। फॉर मी आई थिंक आई कुड नॉट live with that. Okay. I could not fake it. I could not say कि नहीं I'm living my life and अल्लाह ताला ने बहुत blessings दी हैं, बहुत प्यार दिए लोगों का। तो मुझे अपना झूठा लगना शुरू हो गया था कि शायद मैं इतना फेक करके कि नहीं जी मैं आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ दैट देयर इज, बट इनसाइड आई एम नॉट। तो हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट विद माई पीपल देन? तो आप ये कहना चाह रही हैं, अगर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ उसको, कि बज़ाहिर बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर से यू वर नॉट हैप्पी और कंटेंट विद व्हाट वाज हैपनिंग एट ऑल। ओके, एट ऑल। उसका रीज़न क्या था? क्यों? Too many reasons. Maybe one day when I'm ready to talk about them, Okay. I will for sure, inshallah. ठीक है। That too, if I feel कि it is helpful for बिल्कुल, somebody. बिल्कुल। But otherwise, there was too much. I think ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं तोड़ती है। आपको एक दिन आप उठते हैं और आप कहते हैं मेरा दिल साबुत था, टूट कैसे गया। मतलब वो उसका एक निचोड़ निकाल देती है अल्लाह ताला, आपको करता है। और आई थिंक दैट इट्सेल्फ राबे इज सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग अल्लाह ताला की। इतनी खूबसूरत नेमत है कि उस टाइम पे बैठ के उस दर्द को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल लगता है। उस पर हम लगता है कि इसलिए मैं थोड़ी सी हैरान हूँ आपकी ये बात सुन के। आप जितने प्यार से ये बात कर रही हैं, मुझे लगता है वो दर्द बड़ा कर्बनाक होता है और उसका एक मकसद होता है। ऑफ कोर्स हम उसको क्वेश्चन या चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह ने अगर सिचुएशन लाई है तो उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा है, और लेटर ऑन आपको पता चलता है उसका क्या फ़ायदा। लेकिन वो उस मोमेंट में आप एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजरे होते हैं। आप कैसे खड़ी हुई दोबारा? क्वाइट ऑनेस्टली मैंने कहते हैं ना, देयर इज अ टनल, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और एक पॉइंट आता है जब आप टनल में बैठे होते हैं ना, हम कहते हैं लाइट तो दूर दूर तक भाई कहीं दिख नहीं रही है। क्या सिस्टम है। और फिर आपको दूर से एक छोटा सा सिरा नज़र आता है और उसमें हल्की सी रोशनी होती है, और वो सिरा जो होता है ना वो फेथ का होता है। वो उसकी ज़ात पे फेथ का होता है कि यू नो आई वांट टू, अल्लाह ताला मैं इस मोमेंट में बैठी हूँ जहाँ पे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने सीने से दिल निकाल के ना इसको खींच लूँ, इसको बाहर कर लूँ। दिस पेन इज़ अनबेरेबल, बट यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? I am going to sit and I am going to breathe and I am going to ask for you to do something. I am going to ask for your help. That is what I am going to do. और फिर वो अल्लाह ताला आपको सब्र, जो हम कहते हैं ना सब्र करें। सब्र ये नहीं है कि वी कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड वी लाइक नहीं अब आज भी रोए कल भी रोए, ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें ये वो। Yes, even then I'd say कि even then you're being patient. आप बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जब वो होता है ना कि जो सबसे मुश्किल टाइम होता है और आप कहते हैं कि आज दिल दुखा था, अनबेरेबल पेन से गुजरे, कल एक और दिन सही, कल एक और दिन सही, एंड देन वन डे ही विल स्टार्ट सेंडिंग यू हेल्प इन वेज जहाँ आप हैरान हो जाएंगे कि हाउ डिड दिस हैपन। मैंने तो कोई कोशिश नहीं की, मैं तो कुछ भी नहीं, तो सिर्फ दुआ की थी, मैं तो सिर्फ सब्र किया था और मैं सिर्फ बैठ गई थी उस मोमेंट में। और फिर अल्लाह ताला भेजता है इंसानों को, अपने खूबसूरत इंसानों को भेजता है, रास्ते बनाता है, रास्ते खोलता है, एंड देन ही गाइड्स यू एंड ही गाइड्स यू सो मच सो कि आपका ईमान पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है। आप में हिम्मत आ जाती है खड़े होने की। ऐसा नहीं होता कि जब आप में हिम्मत आ जाती है तो इसका मतलब है कि दुख दर्द सब ख़त्म हो गया है, लेकिन आप में ये हिम्मत आ जाती है कि मैं यू नो व्हाट, गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, एवरीथिंग विल पास। उसकी ज़ात है, भरोसा रखेंगे, चलते जाएंगे, हिम्मत करेंगे, फिर गिरेंगे तो फिर उठाएंगे। तो सेल्फ टॉक बहुत करती थी आप?
नहीं? बहुत so much so I started self reflecting so much कि मैंने कहा I think I need a break from this Okay. क्योंकि मैं खुद ऐसी होती थी, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मैं खुद ऐसी थी कि मैं कहती थी कि दुनिया बदलनी है, सब बदलना है, ठीक बदलना है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, एंड आई हैव टू चेंज दिस एंड आई हैव टू चेंज दैट एंड आई विल डू दैट, आई एम द वन हु इज गोइंग टू डू दैट। बुल्ले शाह का है ना क्या जो बाहर, मैं बड़ी बुरी हूँ शेर पढ़ने में, लेकिन द जिस्ट इज़ कि हम बाहर देख लेते हैं, अंदर कभी नहीं झांकते हैं। मुझे बड़े अरसे बाद समझ आई कि अंदर झांकना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। देयर इज़ नथिंग सो डिफ़िकल्ट इन लाइफ देन टू लुक इनवर्ड्स। आप अंदर झांक के जब देखते हैं ना तो आपको नफ्स टूटती है ना, अना टूटती है आपकी। आप कहते हैं कि ये भी है मेरे में, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। और आप फिर बैठते हैं, फिर उस रिफ्लेक्शन के साथ बैठते हैं, एंड देन यू वांट टू मूव अहेड, एंड इफ़ यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ यू हैव टू फिक्स दोज थिंग्स, यू कैन नॉट लिव विद दैट। और एक बड़े मज़े का, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा खूबसूरत मौका आता है विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, लेकिन यू फील अ पार्ट ऑफ यू डाइंग, बट दैट इज़ I would not, even though that's a loss, but it comes with abundance of gain. बहुत ज़्यादा अल्लाह आपको नवाजता है उसके बाद। मुझे लगता है कि जब वो हिस्सा आपकी, जैसे आप कह रही हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़ात का ख़त्म हो रहा होता है, तो एक नया हिस्सा जन्म ले रहा होता है, बिल्कुल, जो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फेथ उसका बहुत ज़्यादा होता है, और क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज़ इन लाइफ होता है, मुझे लगता है। बहुत खूबसूरती उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि आप यू आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट जो आपको पहले शायद समझ नहीं आती। पता नहीं हम लोग क्या बातें करें, लोग कहेंगे क्या बातें लगी हैं ये लोग। और आई थिंक आपको बाकी तो ये है कि चेंज तो इंसान हर मोमेंट चेंज करता है। अभी आज मैं ये इंटरव्यू देने आई हूँ, मैं आपसे द मोमेंट वी एंड दिस इंटरव्यू आई विल बी गोइंग बैक विद डिफरेंट थॉट्स, सही बात है, यू विल बी गोइंग बैक विद डिफरेंट थॉट्स। तो इंसान तो एक एक लम्हा बदल रहा होता है। इट्स जस्ट टू एम्ब्रेस दैट चेंज, क्योंकि लाइफ की रियलिटी और क्या है, वक्त है और चेंज। सही बात है, सही कह रही हैं आप। क्योंकि आपने एक ऐसी बात करी है जो मुझे लगता है बहुत लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। अब वो किसी का कोई भी रीज़न हो सकता है। मुझे कनेक्ट किया आपकी ये बात कि कभी कभी ज़िंदगी में वो लम्हा आता है जब दर्द इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको समझ नहीं आती, लेकिन फेथ कीप्स यू गोइंग। देन यू टॉक्ड अबाउट सबर एंड क्राइंग एंड के कैसे आप दोबारा खड़े होते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि कभी हम लोग ये कहते हैं ना कि ओ रो मत, सब्र करो, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि नहीं, रोना इज़ ओके, यू नो। मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि आप इस पर बात करें कि कैसे रोना इज़ ओके, लेकिन सुबह खड़े होके स्माइल करके दोबारा अपना काम करना, दैट इज़ मे बी वट सबर इज़, और दैट इज़ वट मे बी इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। या आप क्या कहेंगी, इसको कैसे बोलना चाहेंगी? बोथ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको दर्द हो रहा है और आप रो नहीं रहे हो। रोते तो आप हैं, और अल्लाह के सामने रोते हैं, आप उस कर्ब को, दर्द को फील करते हैं। मुझे लगता है अल्लाह ताला को इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं लगती कि यू आर एबल टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं भी बिल्कुल यही होती थी कि नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं, रोने में रोना ना रोना है सब्र, कि आई एम गोइंग टू कीप इट इनसाइड, आई एम गोइंग टू कीप इट इनसाइड। लिटिल डिड आई नो कि वन डे आई विल एक्सप्लोड। रोना अल्लाह ताला ने ऐसी कोई खूबसूरत चीज़ बनाई है कि जिसमें आप एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ यू, यू एम्प्टी आउट, आप निकाल देते हैं सब कुछ। आप दुआ कर रहे होते हैं, आपको ऑटोमेटिकली रोना आ जाएगा, आपको समझ नहीं आती आप रो क्यों रहे हैं इस बात पे। मैं तो अच्छी दुआ कर रहा था। और बहुत दफ़ा हम आई थिंक रोने से सबसे ज़्यादा कनेक्ट, सबसे ज़्यादा इंसान वनरेबल तब होता है जब वो रो रहा होता है, और सबसे ज़्यादा आप किसी से कनेक्ट तब कर सकते हैं जिसके साथ आप रो सकते हैं, जिसके सामने आप रो सकते हैं। तो इससे खूबसूरत बात क्या है कि अल्लाह ताला के सामने आप सजदा करके रो सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि आप वो आपको रोने की इजाज़त देता है। सही बात। आई थिंक हम बहुत गलत करते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं रोना नहीं, रोएं, बिल्कुल रोएं, आंखें मैं कहती हूँ सुजा के रोएं, इतना रोएं कि जब तक आपका दिल थम ना जाए। किसी के लॉस पे किसी को कहना कि रोना नहीं है, आई थिंक वन शुड नॉट से दैट। क्यों नहीं रोना, एक ही तो चीज़ है उसके पास, उस इंसान के पास इस वक्त, आंसू। वो निकलने देना, बैठ जाएं, साथ बैठ जाएं उसके, सुन लें उसको क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। और वंस यू हैव द करेज, चाहे आप अगले दिन ना शो अप कर सकें, बट एक नियत कर लें कि इंशाल्लाह मैं आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई विल गो, देन सी व्हाट ही डज,
तो वो बताता है फिर आपको कि नहीं बेटा मेरे पे भरोसा I know. करो, आई एम टेलिंग यू, Yeah. मैं हूँ रब्बुल आलमीन, सही बात तुम है। नहीं हो। तो Yeah. तुम्हें भी मैं जब मैं एक एक ज़र्रे का मैं ख्याल रखता हूँ, मैं उसको बनाया है, मैंने उसको बनाया है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कर सकते हो सब कुछ, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग, यू True. कांट। You can't, yeah. तो लेट लूज कंट्रोल। 22 कदम जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की और ये डिसाइड हुआ कि आप ये रोल करेंगी, तो एक्साइटमेंट थी, चैलेंज लग रहा था, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? Too many emotions. I was very excited. I was kind of nervous as well. But I was very hopeful. Hopeful for what? Hopeful that I'm doing something interesting and something different. Okay. मुझे नहीं पता कि हिट होगा या फ्लॉप होगा, मैं नहीं जानती कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेगा इंशाल्लाह। Okay. मेरी नीयत ये है, Okay. मेरी नीयत ये नहीं है कि ये ब्लॉकबस्टर हो रहा है और बस ये दुनिया में फैल रहा है हर जगह, कि ठीक है। नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल पे जाके ज़रूर लगेगा, इवन दो इट इज़ फीमेल सेंट्रिक, लेकिन जो इसके पीछे इमोशन है ना वो बिल्कुल वो जेंडर से स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ख्वाब पूरा करना, या चलें ख्वाब की बात भी नहीं करते हैं, हिम्मत की बात करते हैं। True. हिम्मत करना, Yeah. एंड स्पेशली व्हेन यू फॉल डाउन, जब आप गिर जाते हैं ज़मीन पे, तब हिम्मत करना। इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर। मुझे इतनी इंसाइट्स मिली कि आई वाज लाइक हाँ वाकई यार ये तो बड़ी बड़ी मज़े की बात है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस तरह होता है ज़िंदगी में, एंड व्हाई नॉट। अगर आप किसी भी इंसान को, जब अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी जगह पे रखा है ना जहाँ पे लोग आपकी सुनते हैं या आपसे मुतासिर होते हैं, तो अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि किसी एक को भी कनेक्ट कर रहे हैं, किसी एक की लाइफ चेंज हो रहा है, तो आई थिंक आप अपना काम कर गए हैं, हो गया आपका काम, हो गया, फिर यू गुड टू गो देन। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बड़ी वो लगती हैं, टेम्पररी लगती हैं। तो फ़हीम के कैरेक्टर को जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो, और जब आपने उसको परफॉर्म भी किया, और जैसे आप कह रही हैं कि मैंने खुद सोचा, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट की आपको, क्या क्या चीज़ें, व्हाट हरीम हैज़ टेकन फ्रॉम फ़हीम? So much. There was so much. You know, one of the things that अच्छा जब as an actor ना, अच्छा थिएटर में ये चीज़ इतनी नहीं होती है जब आप थिएटर करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप बस कैरेक्टर में होते हैं एंड यू जस्ट डूइंग इट, और स्टेज पे सब कुछ चल रहा होता है, बट व्हेन यू कम ऑन कैमरा तो एक कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं हर किसी एक्टर में आ जाती है, वो माने या ना माने, वो कहीं ना कहीं आती है, जहाँ पे यू वांट टू लुक गुड एंड यू वांट टू लुक अ सर्टेन वे, कैरेक्टर जो भी हो, जैसा भी हो। आई थिंक मेरे में भी वो चीज़ आ गई थी कहीं ना कहीं कि नहीं ठीक है, यू नो आई हैव टू, एंड देन और फिर ग्लैमर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मेरे साथ वो हो गया था, अटैच हो गया था कि नहीं जी ग्लैमरस हैं। जब 22 कदम शुरू किया तो पहले तो ठीक था, बड़ा अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, यू नो वी गोना कीप दिस लुक, और यहाँ से शुरू करेंगे, और बड़ा मज़े की हमने लुक बनाई और बड़ा फ़नी, बड़े मज़े से कर रहे हैं, और मैंने कहा वाओ आई लुक सो फ्रेश एंड आई लुक सो नाइस एंड लुक सो फ्लशी एंड वेरी नाइस, एंड देन एंड्स द फर्स्ट स्पेल, वी स्टार्ट द सेकंड स्पेल। सब कुछ चला गया। मुझे याद है सेकंड स्पेल में मैं बैठी थी, सारा उसको मैं भट्टी कहती हूँ, भट्टी आई कि अब ये हरीम मैम मैं आपके लिपस्टिक, मैंने कहा हाथ ना लगाना, मुझे हाथ मत लगाना मुझे इस बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे ही जाऊँगी, ऐसे ही मैंने कैमरे के आगे आना है, क्योंकि हम सेकंड स्पेल में शूट कर रहे थे ट्रेनिंग जो थी, जो क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो ये गुजरते हैं जिस चीज़ से, एंड आई सो मच रिस्पेक्ट टू ऑल द एथलीट्स, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, कि दे गो थ्रू सच रिगरस ट्रेनिंग और इतनी मेहनत करते हैं। मुझे याद है हम जून में यही सेम, दिस इज़ द सेम टाइम, और ओपन ग्राउंड में हम शूट कर रहे थे, और हमारा 10-15 दिन का शूट था, और हमें करना पड़ता था सुबह में, क्योंकि हमारा डे टाइम का सारा होता था, और टेम्परेचर चल रहा था कुछ 40 डिग्रीज, और वहाँ पे हमने शूट शुरू किया, सब बड़े फ्रेश थे, पहले दिन आए, वेरी नाइस, गुड। जब स्पेल ख़त्म हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया अम्मी एक दिन मैं कमरे से बाहर निकली तो हंस रही थी मेरे पे, मैंने कहा मामा यू आर माई मामा यू कैन नॉट डू दिस टू मी, कह रही नहीं आई डिड नॉट मीन टू बट ही मूव। ओह गॉड। मैंने कहा ओके थैंक गॉड यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सही लग रही हैं आप,
वो तो मेरी अभी DOP आएगा? का कमाल, मेरे डायरेक्टर का okay. कमाल, हाँ। बट इतना उसमें वो उस गर्मी में ट्रेन करना और फिर एक अजीब सा जुनून सा आ गया था कि हाँ नहीं ठीक है, लेट्स डू दिस, वी हैव टू डू दिस। मेरे साथ जो लड़कियां थी जो हु आर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, जो असल में खेलती हैं, अच्छा वो जो लड़कियां हैं वो एक्चुअल क्रिकेटर्स हैं? एक्चुअल क्रिकेटर्स, आई डिडंट नो दैट। वी ऑडिशनड देम और उनको हमने सो कैसे किया ऑडिशन? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। सो यू गाइस वेंट टू, सो वी हैड डिफरेंट मोनोलॉग्स। हमने एक ऑडिशन, वी प्लेस्ड एन ऑडिशन। पीसीबी के थ्रू किया आप लोगों ने? बिल्कुल, और किसी और जगह गए आप लोग? पीसीबी वाज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया लॉजिस्टिक्स में। फिजा को मैं अब फिजे कहती हूँ, फिजे वाज क्या कहते हैं, somebody who was there with me throughout. She was the point of contact between PCB and us, and she helped us out because she was so passionate. She said कि मुझे I am so interested क्योंकि फीमेल क्रिकेट पे कभी किसी ने इतना वो नहीं किया, nobody has ever really bothered about this, और इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं, आप हमारी फीमेल क्रिकेट टीम देख लें कहाँ से कहाँ उन पहुँच गए और कितनी मेहनत करी उन्होंने। इफ़ यू लुक एट सना मीर, बिल्कुल, नाउ अ वेरी डियर क्लोज फ्रेंड, तो अब तो और मैं जानती हूँ और मैं कहती हूँ कि यू नो इट इज़ रिमार्केबल कि एक ऐसी टीम को उठाना, एक ऐसी स्पोर्ट को उठाना जिसमें कोई है ही नहीं, कोई देखने के लिए रेडी नहीं है ना होना, और उसका फेस बन जाना और उसको लेके चलना, बड़ी हिम्मत का काम होता है, बहुत बड़ी बात है। और आपको बड़ा जज्बा चाहिए होता है, बड़ा जुनून चाहिए होता है उसके लिए, एंड नॉट जस्ट हर विद ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम एज वेल। यू मीट देम, ये जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं इनमें एक अजीब जुनून है, एंड आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द मेल क्रिकेटर्स एट ऑल, वो तो नज़र आता है, दे गेट दैट प्लेटफॉर्म एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी लव क्रिकेट, राइट, एंड दे ब्रिंग दैट प्राइड टू अस एज वेल, बट सो डू दीज वुमेन, क्योंकि ये इनकी जो हमारे पास एस्पायरिंग क्रिकेटर्स आई थी, इनकी स्टोरीज बड़े मजे की थी सुनने वाली, कि हाउ दे वुड किस तरह अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने शुरू किया। एक दिन मैं गई तो हम स्पेल से वापस जा रहे थे, शूट से वापस जा रहे थे, तो मैं निकली तो मैंने एक बाइक पे ना एक मुझे सामने से बाइक नजर आई, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यार तो जानी पहचानी कौन है, उस पर लड़की थी, तो देखा तो हमारी अपनी एक को एक्टर थी, और मैंने कहा ओए तो मैं वो बाइक गई, हाँ तो और क्या करना है मैंने, और कैसे आने, कोई टेंशन ही नहीं, मैं पहुंच जाती हूँ अपनी बाइक पे। मैंने कहा यार ये जज्बा है, दीज आर द वुमेन, दीज आर द पीपल जो इतनी मेहनत करते हैं। सर ताहिर हु वाज माय कोच, वो इतने पैशनेटली बच्चों को सिखाते हैं, वो कहते हैं मुझे राबिया आई हैड नो आइडिया कि मुझे पता था क्रिकेट हमारा जुनून है, मुझे ये नहीं पता था कि इतना है। हम जब फर्स्ट आई वेंट फॉर माय ट्रेनिंग, और वहाँ पे बच्चे थे जो क्रिकेट खेलने आए हुए थे, एंड देयर वर सो मेनी गर्ल्स ओवर देयर, यंग गर्ल्स 10-10 साल की, 8-8 साल की, वाओ, who were there to play cricket. That's so nice. And they wanted to, और एक मुझे याद है उसने कहा था, मैंने कहा what do you want to do आगे जाके, cricketer. She looked at you, what do you mean? And I felt so stupid asking that question. I was like, हाँ बात तो ठीक ही करी, क्रिकेट खेलने आई है तो यही बनना होगा। हाँ बेटा ठीक कह रही हो आप। तो वो उसमें उनका जो, and just because they have this passion for the sport, ये जो है ना कि मुझे लगता था कि यार मैंने बड़ी हिम्मत की है, मैंने बड़ा काम किया, मैंने अपना आई फॉलोड माई ड्रीम। आफ्टर वर्किंग विद दीज पीपल मैंने कहा यार मैं तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है, मैंने तो इतना किया नहीं जितना इन्होंने किया। तो ऑडिशंस किया आपने, बिल्कुल, फिर उसमें से आप लोगों ने ये जो एक्चुअल फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको चूज़ किया टू बी पार्ट ऑफ द टीम। एब्सोल्युटली। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडिशन की सुना सकती हैं या कुछ? ऑडिशन से ज़्यादा जो है ना हमारी जो ऑन ग्राउंड है ना क्या हुआ वहाँ पे? वो बड़े मज़े की चीज़ें होती थी, क्योंकि हमें एंड तक वाकई ये लगना शुरू हो गया था कि हम ना टीम है। हम तो शुरू में हुआ था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि शुरू में था एक तो ये कि वो लोग क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स नहीं, तो उनको डायरेक्शन में भी आप लोगों को आई एम श्योर थोड़ा बहुत चैलेंज हुआ होगा उनको डायरेक्ट करने में, और ये कि फिर एज अ टीम खिलाना। ये मैं जब ट्रेलर भी देख रही थी ना, ये सवाल मेरे जहन में था कि क्या एक्चुअली सो मेनी फीमेल्स वर्किंग टुगेदर, क्या जो एक्चुअल दिखा रहे हैं वो चैलेंजेस कुछ ट्रांसलेट हुए थे, फेस हुआ था कुछ, एंड देन इट वाज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच यू ऑल केम टुगेदर एंड बिकेम अ टीम? हल्की फुल्की टेंशन तो रहती है, लेकिन मज़े की बात ये थी कि एवरीबडी वाज सो इन्वॉल्व्ड कि नाउ दैट आई लुक बैक एंड नाउ दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन,
शूट करना ज़रूरी होता Okay, था, good. खेलना ज़रूरी होता था Good. कि खेलना है। और मैं तो आई वॉज अ नोविस, मुझे तो नहीं क्रिकेट का हाथ, मैं तो बड़ी मुश्किल से सीखना शुरू की थी। उस पर मेरी इंजरी हो गई तो मैंने बैठ की, एंड एवरीबडी, मुझे सारी लड़कियां मेरे साथ बैठ के मुझे सिखाती होती थी, Okay. मुझे बाकायदा सिखाती होती थी, बताती होती थी कि ऐसे करना है, वैसे करना है। और उन्होंने डायरेक्शन भी फुल ली, बड़े मज़े से डायरेक्शन लेती थी, वो कहती थी। और हम तो कभी कभी परेशान हो जाते थे, हम कहते थे कि ये सीन शायद मुश्किल ही हो, फौरन ओके, वाओ। एंड यू लाइक अच्छा ओके। सो ये किसका आइडिया था कि आप इसको जाके एक्चुअली क्रिकेट खेलना सीखें फॉर दिस? जाके सीखूं? हाँ। ओह, इट वाज गिवन। Okay. जिस दिन ये कंसीव हुआ था, बट ये आपका अपना था या ये टीम एज अ टीम डिसाइड किया था आप लोगों ने? आई टेल यू व्हाट, जिस दिन ये हमने आइडिया कंसीव किया था ना, कि निशान this is इमरान और आप happening, बैठे हुए थे। बिल्कुल Yeah. आइडिया कंसीव हुआ, हाँ। ठीक है, मैंने कहा मैं क्रिकेट सीखूंगी। ठीक है। That is the best part about it. Yeah. I am going to learn cricket. But you didn't know what was going to happen to you. I had zero idea. कि बेटा क्या होने वाला है? आधी एक्साइटमेंट तो मुझे ये थी, अच्छा मुझे बड़ा होता है कि मैंने ना नई नई चीज़ें सीखना है, I want to explore more, I want to learn Are you more. a sporty person? Zero. हाँ तो वही तो कह रही हूँ, इतनी Zero. एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी गर्मी में? सॉरी नॉट टू अंडरमाइन द क्रिकेटर्स, बट मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स और जिम मेरे लिए नो है, तो आई एम लाइक गर्मी में खड़े होके अच्छा ओके आई कैन वॉच इट बट नॉट प्ले इट। देखिए एक्टिंग तो उसमें तो कोई मेरे लिए वो नहीं होता, देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन अबाउट इट कि अगर कोई भी रोल किसी किस्म का हो और अगर हालात ऐसे मुश्किल हो, अनलेस अनटिल मुझे बताओ कि अच्छा बहुत ही हम इम्पॉसिबल है कि नहीं ये तो अपनी जान अपने आप अब्यूज़ करने के उस पे है, तो नहीं फिर नहीं आई स्टॉप। अदरवाइज तो मैं कहती हूँ करें क्या करना है बताएं, लेट्स डू इट, लेट्स डू समथिंग जो नहीं हुआ पहले, देखते हैं कितना कर लेते हैं, लेट्स पुश आवरसेल्व्स, राइट? तो वर यू अ क्रिकेट फैन बिफोर दैट? ये मेरी क्रिकेट ना इज़ अ वेरी आई हैव अ वेरी स्पेशल मेमोरी मतलब विद क्रिकेट, मेरे लिए बड़े दिल के करीब है, क्योंकि मैं अब्बू के साथ बैठ के मैचेस देखती हूँ। अभी भी हम देखते हैं, मैचेस चल रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि अच्छा बताएं स्कोर क्या चल रहा है, अगर हम साथ नहीं भी होते तो क्या स्कोर चल रहा है, अच्छा उसकी बैटिंग देखी, ये बॉलिंग देखी, एनालिसिस करने का हमें बड़ा शौक है। अब्बू तो इज़ वेरी गुड एट इट। फिर तो आपको पता होंगी सारी आइटम्स, तो एक तो प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व होगी, यू न्यू क्या है, अब वो सिर्फ प्रैक्टिकली करनी थी, अब नहीं अच्छा क्या? बिकॉज क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट जो था वो मेरे अब्बू के साथ था, वो उसके साथ था, तो उस वक्त मैं पूछ लेती थी अच्छा ये क्या है, इसका मिड विकेट क्या होती है, ये कौन सी बॉल कर ये क्या यॉर्कर क्या होता है, ये क्या है, तो फिर मुझे बताते होते थे कि ये होता है वो होता है, तो बाकी हम उसके साथ वो होते थे, मैं और अब्बू बैठ के एनालिसिस करते होते थे, हम बॉडी लैंग्वेजेस देखते थे, इस तरह के एनालिसिस। मैं कहती थी ये मैच आज हम हारेंगे या ये मैच आज हम जीतेंगे, इस तरह के नॉट द टेक्निकल। फिर क्या कोई वो डायरी बना ली थी क्या कि मिड विकेट ये होता है, यॉर्कर ये होता है, ये जब स्टार्ट किया बना ली थी रेफरेंस के लिए? मुझे आई एम जस्ट आस्किंग। अब बिल्कुल बनाई थी, जो फिज़ा की मैं जो बात कर रही हूँ, फिज़ा I would have done that. फिज़ा ने मुझे एक चीज़, शी हेल्प मी आउट विद ईच एंड एवरीथिंग, इवन थ्योरी तक, टेक्निकलिटीज़ तक, विद ईच एंड एवरीथिंग। तो अब तो आप प्रो होंगी, अब आप तो बड़ा डिटेल्ड और टेक्निकल एनालिसिस करती होंगी। मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं कहूँगी कि हाँ। ओके एक्सप्रेशंस ऐसे थे क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो पढ़ाया, मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं, यू आर वे ड्रामा क्वीन है आप वैसे, सॉरी मैं अपनी फेवरेट हूँ वो मुझे पता चल रहा है। मुझे अभी भी उस दिन मैंने पोस्ट लगाया, तो कल परसों की बात है ना, तो मैंने पोस्ट लगाया, मैंने कहा हाँ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, ये मैं ट्रेनिंग वाला पोस्ट लगाती हूँ। अच्छा टर्न्स आउट दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, और मुझे नीचे लोगों ने कहा ये आप तो जाए बाबर आजम के साथ जाके ओपनिंग करें, इतना अच्छा खेल रही है। एक तो मैंने बड़ा सीरियसली लिया, मैंने कहा वाओ यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त, आई मस्ट से कि बाबर आजम के साथ जाऊँ मैं खेलने। आई शुड कॉल बाबर, आई थिंक वी शुड ओपन टुगेदर, बट देन टर्न्स आउट नो, इट वाज सार्काज़म। तो मैंने कहा एंड हाउ डिड आई फाइंड आउट, अदनान सिद्दीकी कॉल्स मी, ही कॉल्ड मी लास्ट नाइट, ही इज लाइक गुड़िया ये जो तुम क्रिकेट खेल रही हो, मैंने कहा कैसा लगा फिर तो ही वाज लाइक कि हाँ अच्छा है, लेकिन ये जो तुम्हारा फ्रंट फुट है ना, इस पर ये ना टेढ़ा जा रहा है, इसको सीधा जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता है, कहते तो कर क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा अदनान ये तो पहले दिन की ट्रेनिंग है, तो लिखो तुम पहले दिन की ट्रेनिंग है। मैंने कहा एक सेकेंड, वो everything that people were saying it was sarcasm। मैंने कहा ना आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपको पता 24 घंटे से पोस्ट लगी हुई।
तो मुझे कह रहे वो भी हंस रहे से, नहीं तुम मुझसे पूछ लिया करो, तुम्हें कैप्शंस मैं बताया करूँगा। मैंने कहा खुदा के वास्ते बता दिया करो। Oh my goodness. वैसे मैं आपके साथ थी, मैंने भी उस कमेंट को सीरियसली लिया था। उनका पता अच्छा, the funniest, so many girls they were like wow this is so amazing। मैं कहा ये काम हो गया, Oh my क्या आप लोग goodness. देख ले मैं कितना cool मैं खेल रही हूँ। turns out नहीं भी। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं, this was the first day। मुझे उसमें सिर्फ अपनी ना उसमें सिर्फ एक गलती मुझे पता थी कि मेरा ना हाथ पूरा स्विंग नहीं हो रहा था। पहले दिन नहीं होता था मेरा हाथ स्विंग, मुझे टाइम लगा था उसमें। मैंने कहा मैंने बड़े शो से बताया भी नान को, मैंने कहा नान मुझे पता है मेरा हाथ नहीं स्विंग हो रहा है। कहने नहीं गुड़िया मेरी बात ये सुनो, बात नहीं है गुड़िया, कोई और बात है। तुम्हारा बैट भी खुला हुआ रही है। एक नहीं दो तीन चीजें। मैंने कहा इट्स फर्स्ट डे, इट्स द फर्स्ट डे। लिखो ना, अभी लिखो अभी लिखो और लिखो प्लीज डोंट जज मी। मैंने कहा हाँ डोंट यार जज ना करना भाई, वो कर तो चुके हो आप लोग। 24 घंटे हो चुके रहम हैं। कर देना। अच्छा, ग्राउंड में प्ले करने का फील कैसा था उस वक्त? आप लोग फील करते थे कि वाकई कुछ हो रहा है, या बस उस वक्त शूट एंड प्रैक्टिस एंड यू नो एक्टिंग हो रही होती थी? नहीं नहीं बिल्कुल जाबिया, इतनी गर्मी थी ना हम भूल जाते थे कि कैमरे लगे हुए हैं। ये बिल्कुल वो वाला था जो बाबर आजम के साथ ओपन कर रहा। ये बिल्कुल वो वाला बिल्कुल था। ओह माय गुडनेस, मैं आपको एक दिन तो यू थिंक मेरे पास इतना टाइम था कि मैं ग्राउंड को एंजॉय करती? इट वाज हॉट। आई एम सॉरी। एक दिन हम लोग एक दिन मैं और वहाज आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे। हम अच्छा मेरी तो चलो इंजरी हुई थी ठीक है। ये हमारा हमने शुरू किया था पहले हम नाइट शिफ्ट कर रहे थे ना, तो अच्छा था ठीक था, हाँ। धूप नहीं ये थी, क्या बड़ी बात है, तो हाँ, हम कर लेकिन सकते हैं। पहले तो मैं क्रिकेट शुरू की थी ना, तो किसी की कोनी टेढ़ी होगी। एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ, वो तो क्रिकेटर्स भाई वो तो धड़ाधड़ लगे थे। अच्छा किंजा हमारे साथ, किंजा रजाक ठीक है, माय जान का टोटा, वो क्रिकेटर है भाई पूरी। ओह वाओ, ओके। वो पूरी क्रिकेटर है। हाँ। आप तो सड़ गई होगी। मैं नहीं सड़ना तो दूर की बात, मैं तो यूँ थी कि यार किंजो फिर तुम या मुझे भी सिखा दो। ये कैसे किया तुमने? ये हुआ कैसे? ये मुझसे तो नहीं हो पा रहा। बट शी रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। उसने यहाँ तक कि हम जब ख़त्म हो जाता था ना हमारा शूट ख़त्म हो जाता था, तो क्योंकि अब वहाँ पे सामान तो था साड़ा और क्रिकेट चल रही होती थी, तो क्या कहते हैं वो खेलती रहती थी और उसको देख के बड़ी टेंशन भी होती। सही बात है। तो अच्छा खेल रही है। अल्लाह खैर करे। ये तो बड़ा मैं कहा किनसे पता है, मुझे भी सिखा कि और प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस करने जाऊँ तो मेरा माई हैमस्ट्रिंग गॉट रप्चर्ड, तो वो डॉक्टर गए बेड रेस्ट, ये कहें आप प्रैक्टिस करें। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाऊँ, कह रहे नहीं ठीक है आप लंगड़ी होने के लिए रेडी हो जाए। फिर ये कहें कि ठीक है सही है, फिर आप अपना अंडरमाइन कर लें अपने आप को। मैंने कहा या अल्लाह पाक you're my hope, but it happened। मुझे बॉलिंग में बड़ा मजा आया। You did? मुझे बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग was my thing, it still is। Bowling is something that I love। चलें, that's you found something new about yourself। I love। और मेरा फोकस भी ज़्यादातर ना बॉलिंग पे ही होता था कि बॉलिंग करा लूँ मुझे मज़ा आता था उसमें। रनिंग का बड़ा मज़ा आता था। आई हैड नो आइडिया मुझे इतना मज़ा आएगा यार क्रिकेट खेलने में, और इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती थी। हम एक दिन सॉरी आई वाज टेलिंग यू, तो हम एक दिन सारा शूट हमारा जब नाइट शिफ्ट चल रही थी तो वो स्पेल ख़त्म हुआ, तो बहाज भी साथ हम कहते उसी दिन क्रिकेट हमने शुरू किया था। पहला दिन हुआ, हम वी वर वेरी हैप्पी के यार ज़बरदस्त बड़े अच्छे शॉट्स आए हैं, वेरी नाइस लवली। दूसरे दिन जब हम आए तो ज़रा थोड़े ना, मैं तो लंगड़ा ही रही थी, बाकी सब भी थोड़े यूँ आ रहे थे, तो मैंने कहा ऑल गुड, हाँ ज़बरदस्त गुड यार। अच्छा दूसरा दिन भी हुआ, खेल लिया, जज्बात उस वक्त आए होते हैं एंड यूर प्लेइंग तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा थर्ड डे ना व्हेन वी वर प्लेइंग, तो थोड़ी देर बाद ना जब ख़त्म हुआ हमारा शॉट ख़त्म हुआ, तो मेरा शॉट ख़त्म हुआ तो मैं जाके ना ग्राउंड में यूँ लेट गई। मैं लेट गई, मैंने कहा नहीं मुझसे ना हो पाएगा, मुझे आई नीड अ ब्रेक राइट नाउ। तो थोड़ी देर बाद ना मेरे बाद बहाज का शॉट था,
तो जब फहाज का शॉट खत्म हुआ तो मैंने साइड पे देखा तो एक और शख्स मेरे साथ बैठा है और हम दोनों हमें ना स्ट्रेचिंग कराई जा रही है, हम दोनों स्ट्रेच कर रहे हैं और मैं और फहाज एक दूसरे को देखते के हंस रहे हैं, क्रिकेट खेलेंगे क्रिकेट पे बनाएंगे मज़ा आ रहा है, मेरे दोस्त बड़ा मज़ा आ रहा है। तो it's been a great experience that way. अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ीशान, इमरान और आप जब बैठे हुए थे तो क्या 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे आप लोगों के माइंड में वेरी क्लियरली कि ये प्रोजेक्ट ये चीज़ें अचीव कर लें? A lot of things, but on the top priority, एक तो we wanted to create an impact. In what way ever, we wanted a representation for female sports. Okay. It is important क्योंकि मैंने कहा ना क्रिकेट हमारी नब्ज़ है हमारे मुल्क की, तो जहाँ इतनी representation है तो why not for females as well. And we found out कि there were so many women out there. Yeah, मैं तो आपकी बात सुन के हैरान हूँ, मुझे पता नहीं था. जो करना चाहती हैं एंड अगर इस representation से जो different इदारे हैं उनको लगता है कि यार yes we should support them, absolutely, then why not क्योंकि नहीं है किसी से कम वो जो their sportsmanship is it's remarkable. Thirdly हमें ये था कि there is a new channel coming out. We finally have a chance to do something ज़रा हटके. और the channel supporting you. The channel is fully supporting us and सिर्फ ज़रा हटके का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही बस इंटेंस उसमें चले जाएं कि बस यही है, बस अब देखें या ना देखें हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नो, वी वांटेड टू ब्रिंग आउट समथिंग जो कमर्शियली भी लोगों को अच्छा लगे, जो देखने का दिल चाहे, जो जिसमें आप एंटरटेनमेंट भी हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. हाँ, हम इसको बहुत अंडरमाइन कर जाते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल मुल्क के हालात देखें तो इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, अपने घर के हालात, मुल्क के हालात. कोविड के बाद तो पूरी दुनिया खैर इट्स इन अ डिक्लाइन राइट नाउ. आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश ही तब करता है जब हालात अनबेरेबल हो जाते हैं, और वो उसकी फ्लरिशिंग की वजह ये होती है कि जो आपकी रूह होती है ना अंदर से, उसको चाहिए होता है कि किसी तरह आउटलेट हो, कोई आउटलेट हो, कोई निकले. वरना तो सुसाइड रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आपका क्राइम रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, आई नीड टू लेट इट आउट समहाउ, आई रियली नीड टू. और एंटरटेनमेंट वो मीडियम होता है जहाँ पे आप फाइनली you're able to disconnect, you're able to disconnect from everything that is going on around you. और वो क्या होता है, हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं बैठ के, राइट? हम अपने ड्रामास देखते हैं कितने शौक से. इतना देयर इज सो मेनी रीजंस, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी वॉच जस्ट टू डिस्कनेक्ट फॉर सम टाइम. ये नहीं कि हमने करना ही है. You want a relief. You want a relief. Forget about the reality. For some time. For some time, right. of course, yeah. And then everybody goes back to their life. लेकिन वो जो 2-3 घंटे होते हैं ना, वो हम नहीं रियलाइज़ करते, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमने. As far as learning something new is concerned, as far as getting a relief is concerned. True. So we wanted to give people that. We wanted to do that. मेरी अपनी जो चौथा रीज़न था वो मेरी अपनी लालच थी. Of learning cricket. Okay. Of playing a character which is extremely challenging. जिसमें है पक्का चैलेंज है. वो जो लाइन है जो मैंने शुरू में बोली थी, मुझे लगता है वो रियल हरीम को भी डिफाइन करती है. इज दैट ट्रू? टू एन एक्सटेंट, यस. या जिद है ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की. मुझे वो लाइन, कभी कभी ऐसा होता है ना, आई एम श्योर आप एक्टर हैं, लेकिन जब आप भी कोई प्रोजेक्ट देख रही हो या कोई ड्रामा देख रही हो, कुछ होता है उस प्रोजेक्ट फिल्म में, कोई चीज़ आपको कनेक्ट कर जाती है, आपको लगता है ओह ये मेरे दिल की बात कह रही है, कहीं ना कहीं या मेरी सोच को अल्फाज में ढाल रहे हैं. वो लाइन देख के मुझे ऐसा हुआ कि हाँ, ये मुझे लगता है बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ से कनेक्ट करेंगी, इस एक स्पेसिफिक लाइन से. विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. या चले पहले सिया पे बात कर लेते हैं. हाउ वाज सिया का एक्सपीरियंस? सिया का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. Me and Imran have been friends for decades now. Yeah. And I think we have done amazing things together, to be quite honest. We're proud of everything that we've done. It's so much fun when we sit together and we talk about कि यार ये इस तरह का प्रोजेक्ट करना है, उस तरह का प्रोजेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है. And there's so many things that we discuss and there's so many ideas that we discuss. And we're like yes, you know. And there's still so many projects that we want to do together and we will do together, inshallah. सिया उन आइडियाज़ में से एक वो थी, उस एक आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन थी.
हमने कुछ स्या के शूट से कुछ महीनों पहले हमने एक बड़ा अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया एंड यू नो वी डिसाइडेड वी लाइक व्हाई डोंट वी मेक एंथोलॉजीज ओवर हियर। नेटफ्लिक्स की तो आवाम बहुत है, हुज टू से कि यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगा। हॉरर इमरान का फेवरेट जॉनर है, ही लव्स हॉरर, ही स्टार्टेड विद हॉरर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मूवी प्रोडक्शन, ही लव्स डूइंग दैट। तो जब 22 कदम के बाद हमें ये था कि यू नो लेट्स स्टार्ट राइटिंग मल्टीपल स्टोरीज, मल्टीपल राइटर्स, मल्टीपल स्टोरीज, वन डायरेक्टर। 5 राइटर्स है ना इसमें, 5 बिल्कुल, जब याद आ रहा है। yes, and multiple actors. Imagine having a series like that on TV. Yeah. Right? You don't have to pay for it, and it's on TV, and it's over there. You've got all your amazing actors. Your favorite Not- actors. Not just हर that, हफ्ते कोई एक नजर आ रहा है आपको। and not just that, you get so you give a chance to so many new actors. So many new actors will get a chance कि वो आए बैठे और उनकी पता नहीं कहाँ से कहाँ किस्मत निकल जाए, कहाँ उनकी जर्नी, their journey starts. So इसमें कुछ नए एक्टर्स भी हैं, नए बहुत, फेसेस भी लिए बहुत, आप yes, लोगों ने। बिल्कुल, कितने हैं? absolutely. कोई अगर आप नंबर बोलें। So हर एपिसोड, इफ आई मे आस्क यू, हर एपिसोड में 1-2 नोन नेम्स हैं, उसके साथ आप लोगों ने यू हैव मेड श्योर टू ब्रिंग न्यू फेसेस। Absolutely, Oh, that's 100%. great, कुछ माशाल्लाह एपिसोड्स से। ऐसे ही हैं जिसमें सिर्फ हैं ही कैरेक्टर्स ही इतने नहीं हैं उसमें, तो वो हैं ही That's okay, नोन है, yeah. बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आउट देयर। आई एम रियली हैप्पी टू हेयर दैट, मुझे ये बात नहीं पता थी। बट वो जो ये बात है कि स्या के 5 राइटर्स हैं, वो इतनी फैसिनेटिंग है। और ये कॉन्वर्सेशन बहुत अरसे से हो रही है कि इंटरनेशनली राइटर्स, मल्टीपल राइटर्स आर राइटिंग वन स्क्रिप्ट। ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, या अगर हो रहा था तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। तो ये जो अब हुआ है, तो आई एम श्योर इट विल ओपन वेज फॉर मोर राइटर्स टू बी पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड क्रिएट बेटर कंटेंट। यू नो, कोई एक से चूक होगी तो दूसरा पकड़ेगा, दूसरे से होगी तो तीसरा। आई एम होपिंग, यू नो। राबिया, दुनिया में एक पैनल ऑफ राइटर्स होते हैं, दुनिया में कोई एक राइटर पे आप वो भी, आई थिंक इट्स ऑल्सो अनफेयर टू बर्डन वन राइटर कि आप सारा एक प्रोजेक्ट को पूरा इसी तरह करें। आप जो भी जो सीरीज होती हैं जो विच गो ऑन फॉर लाइक 100 or 200 or 300 एपिसोड्स, सही बात है, वो एक राइटर नहीं लिख रहा होता। गेम ऑफ थ्रोन्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज ऑफ आवर टाइम्स। वो सीरीज है, फ्रेंड्स ले लें, which is a sitcom, it उसके मल्टीपल राइटर्स थे 100%। और अभी मुझे यही याद आ रहा है, बट और भी एवरी बिग बैंग थ्योरी, आप कोई भी उठा लें, एनी सीरीज जो चली है ज़्यादा एपिसोड्स पे, तो हैव पैनल ऑफ राइटर्स। बाहर का तो निज़ाम ही है, डायरेक्टर्स भी 2-2 होते हैं या 3-3 बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। There is always a head who's supervising and then you have multiple people working under them. इसी तरह चीज़ अच्छी बनती है। I think it's time और आएगा ये। मैं I am an optimistic person। मैं लोग समझते हैं मैं आइडियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड आई हैव फेथ इन आवर पीपल। आई कैन नॉट, मैंने खुद अपने सामने वक्त बदलते हुए देखा है। सही बात है। When I started in 2009, I remember there were so many people telling me कि कोई इज़्ज़त नहीं है इस प्रोफेशन में, क्या कर रही हो, ये कहाँ जा रही हो, तुम इतनी काबिल हो, तुम ये करो, तुम वो करो। मैंने कहा अगर मैं इतनी काबिल हूँ तो फिर मैं इधर भी कर लूँगी, राइट? It is all about how you are in the world. True. उस टाइम पे हम जब थिएटर करते थे तो जा के मनाते होते थे हम घर वालों को। मैं खुद जिम्मेदारियां लेती होती थी कि यू नो मैं उनको आने दे फेलो एक्टर्स के लिए, बिल्कुल, स्पेशली फीमेल। और क्योंकि इतने आते थे लोग हमारे पास ऑडिशन के लिए, तो मैं कहती थी कि यार यू नो आई हैव फेथ इन मी, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। एक माहौल रखते थे हम, एक सर्टेन वो रखते थे। वो करते 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 तब से लेके अब तक आई हैव सीन सच अ मैसिव चेंज। तो मैं कहती हूँ जब मैंने अपनी इतनी शॉर्ट करियर में इतना मैसिव चेंज देख लिया, तो who's to say in the next 50 years it's not going to change? Of course, inshallah it will change. There's so many passionate people working. Even जो experienced बैठे हुए हैं, उनके आप उनसे बात करें, they have such a vision, they do. और कहीं ना कहीं हर कोई ना अपने तरीके से छोटा करके लगा हुआ है। सही बात है। और बदलाव की तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो एक दिन में तो आता नहीं है, तो कतरा करके समंदर बनता है। एक तो ये जो है ही में ना, ये बदलाव देर से आता है, वो भी खूबसूरत है, सब्र करो वो भी खूबसूरत है। आई एम सॉरी, मुश्किल है भाई ये बातें करना और इसको सहना। तो मुश्किल, जिंदगी आसान अब ये मत बोलिएगा, मुश्किल भी बहुत खूबसूरत है तो। लेकिन मैं कहती हूँ लाइफ इज नॉट इजी, इट्स नॉट। आई वांट इट टू बी इजी।
I'm sorry, I'm that kind of a person. Yeah. Hey, coming back to Seah, so great initiative. We are looking forward to it and एक different genre नज़र आएगा. लेकिन जो हम अभी बात कर रहे थे, जो आप कह रही थी कि आप जाके लोगों को कन्विंस करती थी कि आने दें उनके लड़के लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को. डू यू फील कि जब भी अभी भी ये चीज़ है, स्पेशली राइट नाउ, वो तो एक टाइम गुजर गया, वो ये एवोल्यूशन तो अभी चल रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट का, एंड वुमेन बिकमिंग मोर aware of their selves, aware of their rights and talents and their existence, I would say. तो कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि in addition to being ambitious and fearless and so focused, आपको थोड़ा responsible भी होना पड़ता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा responsible होना पड़ता है कि आप आगे वालों के लिए राह खोल सकें. और ये क्या चैलेंज प्रेजेंट करता है आपको, अगर मैं पूछूं, और क्या आपके लिए कभी फ्रस्ट्रेट करता है, और यू टेक इट, नहीं है मैं करूँगी तो आगे वालों के लिए रास्ता खुलेगा? कुछ चीज़ें यू हैव टू गिव अप जस्ट बिकॉज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई एम ह्यूमन, 100% फ्रस्ट्रेशन भी होती, बिल्कुल होती. सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ खूबसूरत हैं, वो तो गुजरने के बाद पता चलती हैं. उस वक्त तो हो रहा होता है कि थैंक यू फॉर सेइंग दैट. मैं तो कही थी अभी जो आप किंजा को देख के गई थी ना, मैं आपको देख के करी थी. अच्छा खबर है, खूबसूरत है, ओके मुझ में नहीं है. Responsibility, I think you have to be very clear about what responsibilities you have. Okay. अगर मैं women empowerment को साइड पे करूँ या मैं genders को साइड पे करूँ, I personally feel कि जो हमारी सबसे बड़ी responsibility as humans is to give back Okay. To the in the world, community. to the universe, Okay, to the universe. in whatever way you can, ठीक है, with integrity and with dignity. ठीक है. ये नहीं कि you give everything away. बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं जिनसे आप सीख सकते हैं. योर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम being the first one, he gave back. He always gave back in whatever way possible, be it knowledge, be it charity, be it his teachings. He gave back. मैं कहती हूँ जेंडर की डिस्कशन में पढ़ने से पहले हम इंसानियत की डिस्कशन में पढ़ें. हम बहुत जल्द उसमें जेंडर में घुस गए. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. वो भी वजह है क्योंकि बहुत अरसे तक देखें, जब भी कोई सोसाइटी का एक हिस्सा सप्रेस होता है ना बहुत अरसे तक, उसने उठना होता है वापस. उसने लाजमी उठना होता है, वो रह नहीं सकता ज़्यादा अरसे तक सप्रेस. चाहे वो जेंडर रिलेटेड हो, वो रेस रिलेटेड हो, वो कोई भी हिस्सा हो कम्युनिटी का, कोई भी हिस्सा हो सोसाइटी का, उसने उठना ही होता है. बट वक्त ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि अब मुझे लगता है कि हम इंसानियत पे ज़रा वापस आ जाएं. थोड़ा सा भी डिग इन टू दैट, लेट्स डिग इन टू दैट. क्योंकि इंसानियत तो जेंडर, रेस, ज़ात पात, जिन्स कुछ नहीं देखती ना. वो नहीं देखती. इंसानियत तो इंसान देखती है. सही बात है. तो बिफोर एनीथिंग एल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंक अबाउट व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन गेट इनटू इट, देन गो अहेड. मुझे जो सबसे one of the things that has really bothered me for years, मैं कहती हूँ कि क्योंकि मैं, and I repeat this everywhere I go, क्योंकि it had such a huge impact on me. मेरे अब्बू मुझे बार बार एक ही चीज़ कहते थे. मुझे कहते थे कि तुमने ज़िंदगी में कभी कुछ करना है या नहीं करना, तो ये सोच के मत रुकना कि तुम लड़की हो. ये सोच के रुकना कि तुमने करना है या नहीं करना, तुम्हारा दिल है कि नहीं. नेवर ब्रिंग योर जेंडर इनटू इट. थिंक अबाउट व्हाट यू वांट. हम हर चीज़ में जेंडर को ले आते हैं. औरत को भी कहते हैं कि यार तुम औरत हो तो तुमने ये करना है, तुमने नहीं करना. तुम मर्द हो तो तुमने ये करना है, तुमने नहीं करना. नहीं, वो इंसान है, उसको अल्लाह ताला ने एक हक दिया है, उसको अल्लाह ताला ने एक फ्री विल दी है. लेट देम मेक देयर ओन डिसीजंस, लेट देम डू दैट. मैं और आप कौन होते हैं किसी का हक छीनने वाले? सही बात है. आज़ादी इंसान का हक है. द फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस, टू मेक देयर ओन डिसीजंस, वो हक है. ना आप छीन सकती हैं, ना मैं छीन सकती हूँ. मैं सोचूंगी क्यों इस बारे में, आप सोचें भी क्यों इस बारे में. आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है. वही बात है, लेट्स लुक इनवर्ड्स फर्स्ट. लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स.
एंड देन वी विल डिसाइड कि जी ये जेंडर ठीक कह रहा है और ये जेंडर गलत कह रहा है। कि आप अगर एम्पावर हो रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर एम्पावर कर रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने अंदर झांकेंगे ना, आप खुद देखना शुरू कर देंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो बिफोर एनी जेंडर, बिफोर एनी रेस, लेट्स गेट इनटू सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को टेक अ पॉज एंड देन सी कि डू वी रियली नीड टू गिव दिस ओपिनियन, डू वी रियली नीड टू टेल दिस, do we really think कि यार ये गलत है, ये सही है? Who are you to judge? Let people face their own consequences of actions. Let people make their own decisions. वो आज़ादी तो दें, बोलने की आज़ादी तो दें सबसे पहले, वो स्पेस तो क्रिएट करें। आपकी बात से मुझे 2 पॉइंट्स आते हैं। एक ये है कि, और वो उसको मैं आपके बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर होने से भी रिलेट करना चाहती हूँ। जो आपने कहा, जो आप बात कर रही हैं, इज़ इट बिकॉज कि आपके पास एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड है कि आप ये कह सकती हैं और आप ये अफोर्ड कर सकती हैं टू थिंक लाइक दैट? जो लड़कियाँ इस वक्त, क्योंकि हम जेंडर की थोड़ी सी बात करें, और ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको फील करूँ कि ओह व्हाट डिड यू से एनी एक्सप्लेनेशन। आई एम क्रिएटिंग दीज कॉन्वर्सेशंस, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दीज कॉन्वर्सेशंस कि लोग सोचें और लड़कियाँ सोचें, यू नो, कि वो इस वक्त किस पॉइंट पे, किस डायरेक्शन में जाना चाहती हैं। तो वो, लेकिन एक लड़की जिसको इतनी सपोर्ट नहीं है, क्या वो ऐसा सोचना अफोर्ड कर सकती है? क्या उसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट होंगे क्या? Absolutely. I'll tell you what, I come from a very comfortable background, alhamdulillah, and I will never deny my privilege. Yeah. So इसलिए just to explain my point कि एक लड़की जो किसी एक गली में बैठी है जहाँ शायद इस वक्त लाइट भी नहीं है और जहाँ उसको घर से 10 बातें, तो वो खड़ी होगी, नहीं मुझे औरत होने के लिए सोचना, इंसान शायद मैं होना बाद में सोचूं, यू नो, वो मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ एक सोच जो आपकी बात सुन के मेरे आ रही है जहन में, मैं उसको ओपनली डिस्कस करूँ। पता नहीं मैं भी सही कह रही हूँ गलत, मेरे जहन में आ रहा है। I'll tell you something very interesting today. There is no doubt I come from a very privileged background, alhamdulillah, I do. When I wanted to become an actor, तो मुझे जो पहला, when I discussed it with my parents, तो उन्होंने मुझे पहली चीज़ जो बोली थी, उन्होंने मुझे कहा था कि we'll send you abroad, go study. मैं कहा नहीं, मैंने मारा ठुड्डा उस ऑफर को। मैं कहा नहीं, मैं अपना स्ट्रगल देखूंगी। I'm going to go through it myself. I was naive उस टाइम पे to think कि हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझी राबिया, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैंने अपने अब्बा हजूर को बोला कि अब्बा जी मैं आपसे पैसे भी नहीं लूँगी, I don't want your help. I will not take a single penny from you. And what I'm going to do is I'm going to make a name. I'm going to make you guys proud. That is all I know. And I came to Karachi. I went to Karachi. For years, मेरा इस इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, nobody in my family. मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं I have ended up living in an apartment जो इस रेस्टोरेंट का आधा था। For a year वहाँ पे ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ था। मैं शूट पे उठ के जाती थी। There have been times जब मैं सेट पे छुप के शावर भी लिया हुआ, nobody found out. और मैं कहती थी यार मैं why am I doing all of this? मैं तो I have, मुझे तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, तो why am I doing all of this? आज समझ आती है कि क्यों। I had to go through that struggles. There's so many other struggles which I'm not comfortable sharing right now. But I had to go through a struggle of somebody who had no support. I decided not to take support from my parents at all. Never. I decided कि मैं उनको नहीं ये कॉल करके घबराहट दूंगी कि you know your daughter is unsafe, or but she is still pursuing her passion. I will never do that to them. So much so that one day I remember and I was मैं उस अपार्टमेंट में बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और धूप, और मैं रो रही थी। I cried my eyes out thinking कि मैं क्या वाकई मेरे लिए ये ख्वाब इतना ज़रूरी है। Even as a woman there were so many things that I had to face. As a girl who had no support, no family over there, not even real friends over there. हर किस्म की
बात करता था, हर कोई हर किस्म की कमेंट्स देता था। बिल्कुल, there were a lot of opinions around me, there were a lot of things around me. You have to end up fighting all of that. There comes a day when you want to just give up. You really do want to give up, and you're like, you know what, all of this is not worth it. But then you're like, no. You wipe your tears away. Yeah. You get back up. Yeah. You take your clothes out of that pile of dirty clothes. Set पे जाके इस्त्री करके पहन के you're like, yeah, you know what, this is what I want to do. And as a woman, I'm not going to let anything stop me. Yeah. क्योंकि अगर मेरे खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मेरा खुदा मुझे आगे तक भी पहुँचाएगा. Thank you for sharing the story. अगर आज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है तो कल मेरी ज़िंदगी में रोशनी होगी. अगर आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैठी, इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई कि मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मैं गुजरी हूँ, मैं बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ. उस टाइम पे नहीं मुझे पता था कि मैं ये कर सकूँगी, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरा जज्बा पक्का है, मेरे दिल में सच्चाई है और मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ. मेरा खुदा मेरे साथ है. मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं जो मर्जी हूँ. इंसानियत ज़िंदा है मेरी. मैं करूँगी, मैं अगलों के लिए भी करूँगी, मैं खुद के लिए भी करूँगी इंशाअल्लाह. हिम्मत देने वाला वो है, रास्ते बनाने वाला वो है. So no matter what background you are from, no matter how privileged or how underprivileged you are, you make your own destiny. But there are just different factors. कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको हाथ थाम लेना होता है, पकड़ लेना होता है, खड़े हो जाना होता है. ना बैकग्राउंड आता है, ना सपोर्ट आती है, ना कुछ आती है. अपने लिए खड़ा इंसान अकेला होता है, फिर लोग साथ आते हैं, फिर कारवान साथ चलता है. True. Thank you for sharing this story because I think आपने इतने उससे बताया तो लोगों को हिम्मत बढ़ती है. लोग देखते हैं कि अच्छा कोशिश की थी, कहीं पहुंच गई, तो हम भी उम्मीद रख सकते हैं. You know, at the end of the day, hope is what we are all looking at. You know. निकाहनामा पढ़ेंगी आप अपना, सोचती हैं कभी या बस साइन कर देंगे? क्योंकि बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे. ओके, लाजमी पढ़ेंगे. लड़कियाँ नहीं पढ़ती ना, दिया ही नहीं जाता पढ़ने के लिए. देना चाहिए पढ़ने के लिए, क्यों देना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, हक. निकाह तो लेकिन बड़ों ने सोच लिया ना, डिसाइड कर लिया है तो बस साइन कर दें. बड़ों ने तो और बड़ा कुछ सोचा है. आप भी तो बड़े हो गए, अब हम भी तो बड़े हो गए. बड़ों ने भी अपनी ज़िंदगी, और मैं नहीं मानती कि कोई भी माँ बाप ऐसा चाहेगा कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई मसला हो. सवाल पूछने से कुछ होता नहीं है. हम डर जाते हैं, हम सवाल पूछने से डर जाते हैं. हम कहते हैं कि सवाल नहीं पूछना, कि अस्तगफिरुल्लाह, गलत कह दिया. पूछें. आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट. आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपको इल्म कैसे हासिल होगी? क्या आप ऑल नोइंग हैं? नॉट एट ऑल. वो तो उसकी ज़ात. आप उसी से पूछ लें. चलें, आस्क देम द क्वेश्चन, आस्क हिम द क्वेश्चन. हमें आई थिंक बड़ों को भी ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. वक्त आ गया है कि वो भी रियलाइज़ करें कि यू नो, क्या कितनी बेटियां गवा दी, कितनी बेटियां कुर्बान हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सवाल नहीं पूछ सके. और लड़कियों को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि निकाह आपको ये राइट्स देता है, स्पेशली द राइट टू डाइवोर्स इन अ मैरिज. आई थिंक अब इट्स टाइम. वो आपकी चॉइस है, लड़की की चॉइस है, वो करना चाहती, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर बताने चाहिए. कितनी दफ़ा कितने केसेस अदालतों में कितने साल रुलते हैं. तो ये कॉन्वर्सेशंस अब होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. कॉन्वर्सेशंस तो हर जगह होनी चाहिए, हर बारे में होनी चाहिए. इवन एज चिल्ड्रन, बच्चों का. मुझे तो ये, हम करंट जनरेशन को देख रहे हैं, हम जो अभी जनरेशन बड़ी हो रही है, हम उस पर भी नज़र डालें. हमें बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है. अभी तो जो करंटली जो आप लड़ रहे हैं लड़ाई, सब हर कोई लड़ रहा है अपनी लड़ाई. मर्द अलग लड़ाई लड़ रहा है, औरत अलग लड़ाई लड़ रही है. एवरीबडी इज़ फाइटिंग राइट नाउ, दे फाइटिंग देयर ओन बैटल्स. बच्चे जिन्होंने बड़े होना है उनको हम अभी से पढ़ाना शुरू कर दें, हम अभी से एजुकेट करना शुरू कर दें, उन पे फोकस करना शुरू कर दें. मैं और आप तो गुजर रहे हैं इस सब चीज़ से, लेकिन अगली जनरेशन भी तो आनी, राइट. दे आर द फ्यूचर, वी आर द प्रेजेंट. तो उनको, दे शुड नो देयर राइट्स. मेन शुड नो देयर राइट्स, वुमेन शुड, गर्ल्स शुड नो देयर राइट्स. दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट हैपन. आपको तो सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में एजुकेट करना चाहिए. वी नीड टू डू दैट. आप तो बच्चे घर से होता है शुरू ये सब कुछ हमें, और वी नीड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज. बट वी डोंट. लेट्स स्टार्ट. गुड टच, बैड टच,
क्या चीज़ें, क्योंकि इतन और कभी कभी ऐसा होता है लोग बाद में सोचते हैं कि ओह ये जो हुआ वो सही नहीं था, हालांकि वो बड़ी चीज़ नहीं होती, बड़ी हल्की सी चीज़ होती है, बट वो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और हिम्मत भी नहीं है कि राइट टाइम पे रोको. विच ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन. फीमेल प्रोड्यूसर, एज अ फीमेल प्रोड्यूसर माशाल्लाह से आपने बहुत किया, लेकिन अगर अब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, अब मैं इसको 2-3 चीज़ों को कनेक्ट कर रही हूँ. फॉर द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू यू, यू नो, क्या शेयर कर सकती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप कि उस जर्नी में अब आप मुड़ के देखती हैं तो आपको लगा कि ओ कभी कभी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो बज़ाहिर नॉर्मल लग रही थी, लेकिन एक्चुअली वो शायद हरासमेंट या सेक्सुअल यू नो अब्यूज़ या राइट्स को सही तरह ना देने के उसमें आती हैं, बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग अ वुमन और मे बी अ यंग पर्सन, ताकि कुछ 2-3 बातें उस एक्सपीरियंस को सामने रख के कोई अगर एग्जाम्पल आप अगर शेयर करना चाहें, फॉर गर्ल्स टू बी अवेयर ऑफ दिस, जो सुन रही हैं कि वो ये गलतियाँ अगर ना, गलती तो मैं नहीं कहूँगी, कि वो अगर थोड़ा बेहतर उन एक्सपीरियंसेस को डील कर सकें, अगर उनके लिए आप कहना चाहें कुछ तो. एक चीज़, देयर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस. अगर मैंने अभी बोलना शुरू किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं जनरली सोसाइटी में मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, और अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो मुझसे सवाल भी करते हैं इस बारे में कि आपने कैसे पूछ लिया, आपने पूछ कैसे लिया. तो मैं कहती हूँ कि सवाल है, मेरा हक है सवाल पूछना, मैं पूछूँगा, राइट. मुझे डर किस चीज़ का है? हम एज विमेन डर जाते हैं, वी गेट स्केयर्ड, वी डू of asking questions. ठीक है कि नहीं, शायद हम what if we are judged और intimidate हो जाते हैं when there are too many men around, और जो कि होते हैं इसमें, क्योंकि this is the reality. अब मर्दों की तादाद ज़्यादा है हर प्रोफेशन में, तो वहाँ पे इंटिमिडेशन हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली इंटिमिडेट हो जाते हैं, क्योंकि you're already fighting so many battles, और वहाँ पे आके आप बिल्कुल कभी चुप भी कर जाते हैं, या फिर ये डर जाते हैं कि नौकरी ना चली जाए, या ये हो जाता है कि कुछ गलत ना कह दें, अफेंड ना कर दें, ये बॉस बैठा हुआ है इसमें नहीं. आस्क देम, डोंट बी रूड, डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, डोंट आस्क देम क्योंकि यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट, आस्क देम बिकॉज यू वांट टू लर्न. डोंट ट्राई टू प्रूव देम रॉन्ग. फॉर व्हाट? इफ इट इज समथिंग रॉन्ग, discuss it, let them know, be logical, have that patience. You are a woman, you have so much potential. इतना है, एक औरत में अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है कि जिस दिन औरत अपने पोटेंशियल रियलाइज करने बैठेगी ना, तो हमें वी वोंट हैव टू फाइट एनी बैटल्स, वी विल बी डन. मिला यार मैं क्या फाइट करूँ, व्हाट एम आई फाइटिंग, हु एम आई फाइटिंग. रिमेंबर, साथ चलना है, ना मर्द ने प्रिवेल करना है ना औरत ने प्रिवेल करना है. व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिटी, दैट मीन्स एवरीबडी हैज़ टू बी टुगेदर. हार्मनी हो ही नहीं सकती जब तक मैं और आप और हुज़ैफ़ा साथ नहीं चलेंगे. ट्रू. इफ़ आई थिंक कि यार हुज़ैफ़ा हमारा कैमरा मैन है, हुज़ैफ़ा जो है वो मर्द है, तो इसको तो पता नहीं है, मुझे जज करेगा. इंसान है, उससे बात करते हैं, लेट्स सी. बहुत सारे मर्द होते हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, हु आर जस्ट नॉट अवेयर. उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं है. तो आई एम नॉट गोना ब्लेम देम. वो बोल भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल भी जाते हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको डू यू रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग, डू यू हैव एनी आइडिया. तो वो दे आर ओपन टू लर्निंग. दे आस्क मी कि व्हाट डू यू मीन, आई थिंक आई एम परफेक्टली राइट, या दिस इज़ व्हाट यू थिंक, बिकॉज इसके पीछे यही एक कंडीशनिंग है. डू योर रिसर्च. जो भी काम करने जा रहे हैं ना, उसमें पक्के हो जाएं. सही बात है. उसके बगैर नहीं चलना. आप इस तरह नहीं करेंगे कि तुक्का मारने जा रहे हैं, नहीं, अपना काम पक्का करके जाएं. डू योर होमवर्क, नो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. ट्रू. बी गुड एट इट, be open to learning, and be open to questioning. Thank you so much for your time, Hareem. It was lovely conversation we had. आज बड़ी inspiring और बड़ी thought provoking conversation, बड़ी deep spiritual. मैं रात को सोचूंगी सबर अच्छा होता है, मुश्किल अच्छी होती है. आज मैं इन dreams के साथ सोच रही हूँ, मुश्किल is equal to good.
Thanks to you only. So thanks for changing my perspective. Any scripts you are working on? या अभी कुछ नहीं? I am currently working on something. Okay. The 2 productions, my Okay. own productions that I'm Chale, working that's on. good, But there's mashallah. something very interesting that I'm reading right now. Yeah. It's somebody Can you else's share production. या अभी नहीं? अभी नहीं. अभी नहीं. थोड़ी ठीक देर है, में ठीक है. थोड़ा मसाला पक्का हो जाए ना सही तो है, फिर ठीक है, इंशाल्लाह. ठीक है. चले, you take care of yourself. Thank you so much for your time and we wish you all the best. Thank you. You too.